ओके, तो मैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से आइडिया को थोड़े सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो इमेजिन करो कि एक राजा है या एक रानी है, व्हाटएवर, इन योर केस राजा रानी, और उसका एक बॉडीगार्ड है जिसका नाम है फियर। अब जब फियर को कहीं दूर से कोई खतरा दिखता है ना कि यार ऐसा कुछ है जो अगर पास आएगा तो मेरे राजा या रानी को खतरा है, तो वो एक अलर्ट रेस करता है, वो एक अलार्म रेस करता है, जिससे कि राजा या रानी को पता चले कि हाँ, यहाँ पे आसपास कुछ खतरा है, जो रास्ते पे मैं हूँ यहाँ पे कुछ है जो कि मेरे लिए शायद सही नहीं है, क्योंकि फियर जो कि मेरा बॉडीगार्ड है, जो कि मेरा सोल्जर है, उसने एक अलार्म रेस किया। तो अब राजा या रानी क्या करेगी कि वो फियर को बुलाएंगे, वो बोलेंगे अच्छा भाई फियर, ऐसा तुझे क्या दिख रहा है ऐसा आपको क्या दिख रहा है कि जिससे आपने ये अलार्म रेस किया है? क्या ये फॉल्स अलार्म है या फिर ये कोई सच का अलार्म है? फिर फियर बैठेगा और फियर बताएगा कि हाँ देखो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं या ये रास्ते पे जो आप चल रहे हैं, यहाँ पे हमें खतरा हो सकता है, यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे हमें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वगैरह वगैरह। तो फियर ने अपने तरफ से सारा बता दिया कि देखो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब राजा बोलेगा कि भाई फियर, थैंक यू सो मच दैट यू हैव raised an alarm and I quite appreciate and I respect it, but here are my counters। ठीक है, अब वो प्रोज एंड कॉन्स वे करने के बाद में जो राजा है या जो रानी है वो एक डिसीजन पे आएंगे एंड उस डिसीजन पे वो फिर चल पड़ेंगे। सो बेसिकली दिस शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव अबाउट फियर बीइंग योर बॉडीगार्ड हैज चेंज्ड माय लाइफ, has changed the way I look at fear and has changed the way I react or I act when I'm suddenly gripped with fear. That's what today's video is about. That fear is basically your bodyguard. Okay, so ये idea ये मेरा नहीं है. I was reading this book called Joyful Wisdom by Yongey Mingyur Rinpoche, and like I'm halfway through the book, but this one little paragraph literally changed my life. I cannot even tell you guys, like think about it. We have been so consumed by fear in our lives. Like कोई नया decision लेना होता है, you're talking to somebody new, you want to get into a relationship, या फिर a lot of different things. You're fearful of change in life, of uncertainty, etc etc etc. Like दुनिया में million types के different fears है हमें, और उसकी वजह से इतना पैरालाइजिंग हो जाता है डिसीजन मेकिंग कि ऐसा लगता है कि यार डिसीजन ही नहीं बना सकते, क्योंकि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। उस चक्कर में लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई वाज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, बट आई रेड दिस लिटिल पैराग्राफ एंड आई एम गोना रीड इट आउट. इट सेज, व्हेन यू आर अफ्रेड, डोंट ट्राई टू फाइट द फियर और रन फ्रॉम इट. मेक अ डील विद इट एंड से, हे फियर, स्टिक अराउंड, बी माय बॉडीगार्ड and show me how big and strong you are. And if you do that often, eventually fear becomes just another part of your experience, something that just comes and goes. मैंने वो एक वर्ड, एक सेंटेंस रीड कर लिया, fear be my bodyguard, and I'm like, if I think about it, that actually makes a lot of sense. तो अगर fear मेरा bodyguard है, उसका मतलब मैं कुछ उससे बहुत बड़ी हूँ ना. वो होता है ना जैसे वीवीआईपी जिसके साथ में बॉडीगार्ड्स घूम रहे होते हैं, तो मतलब वीआईपी हूँ मैं. आई एम समबडी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको फियर प्रोटेक्ट कर रहा है. लाइक आई हैव माई ओन पर्सनल बॉडीगार्ड, माई ओन पर्सनल अलार्म सिस्टम फिट इनसाइड मी टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम probably taking a wrong turn, making mistakes, or just raising an alarm to be alert about this new situation or this new whatever we are in, to just be on my guard a little bit. So why am I afraid when fear comes in my body?
एंड आई नो व्हेन फियर कम्स, जब हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे हमें कोई डिसीजन मेकिंग में है, सिचुएशन में है, या फिर जो भी सिचुएशन में है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें डर लग रहा है, जो हमें फील होता है, sometimes in our stomach, sometimes in our chest, that gripping fear, जिससे कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो लाइफ में, और तुम बोलते हो भाई मुझसे नहीं होगा, छोड़ो, इतना डर लग रहा है, मतलब ये तो गलत ही है, यहाँ पे ये डिसीजन तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि इतना ज़्यादा फियर आ गया, राइट, कि मतलब ये नहीं करना है, नहीं, छोड़ो. बट नहीं, छोड़ो इज नॉट द आंसर, राइट. वो फियर को हम फियर की जैसे नहीं ट्रीट कर रहे, हम ऐसे ट्रीट कर रहे कि फियर हमसे बड़ा है. हम फियर को बॉडीगार्ड जैसे नहीं ट्रीट कर रहे, हम फियर को किंग या क्वीन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं. वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर द अल्टीमेट पर्सन टू डिसाइड वेदर टू टेक दैट एक्शन और टू नॉट. हम ये भूल गए हैं कि हमारे हाथ में है. फियर इज जस्ट देयर टू रेज एन अलार्म. फियर इज नॉट बिगर देन अस. वी आर बिगर देन फियर. वी आर द अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेक द फाइनल डिसीजन. अब फिर मैंने इसके बारे में और सोचा, अच्छा ठीक है, फाइनल डिसीजन, क्या फाइनल डिसीजन. चलो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ, इनफैक्ट आई गिव यू माई रियल एग्जाम्पल. तो लास्ट ईयर जब मैं सोच रही थी कि मुझे करना क्या है, एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड. और मुझे पता था कि मुझे कुछ मीनिंगफुल, कुछ सोलफुल, जिसके अंदर आई कैन बी एक्सप्रेसिव, आई कैन रियली एक्सप्रेस हु आई एम, बिकॉज ऑफ कैमरा आई एम दिस पर्सन. मुझे डीप कॉन्वर्सेशंस करना और डीप कॉन्वर्सेशंस सुनना और टू बी अ पार्ट ऑफ इट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड टू शेयर माई स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई वॉज लाइक, मैंने ऐसे वो स्वॉट एनालिसिस और प्रोज एंड कॉन्स कर रही थी कि मुझे क्या करना है, सब कुछ. एक पॉइंट ऐसे लग रहा था जहाँ पे आई हैव रीच्ड डेड एंड, लाइक I have to move ahead. If I'm not moving ahead, तो यहाँ पे there is nothing left for me. And मुझे पता था ahead is this, me sharing who I am on the internet. And I was scared. Like I was very scared. मेरे दिमाग में अलग अलग टाइप के fears आ रहे थे. एक तो सिमी यार, तू इतनी कोई 50 साल की तो है नहीं कि तेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस है. कौन है तू 30 साल में तूने कितनी ज़िंदगी देख ली है जो तू आके इंटरनेट पे बोलेगी हाँ भाई मैंने कुछ देखा है, सुनो मेरी बात. लाइक व्हाई वुड पीपल लिसन टू यू. सो आई हैड दैट. देन आई वॉज लाइक यार लोग बोलेंगे अब देखो क्या बातें करने लग गई है, पहले क्या बातें कर रही थी, इतना कुछ चेंज कर दिया इसने, ये वो. देन आई हैड दैट. आई ऑल्सो हैड अनदर फियर कि पता नहीं यार ये चीज़ में कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या मेरा कोई फ्यूचर है इसमें या नहीं है, इसमें मैं पैसे बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार मुझे भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना ही है आफ्टर विद whatever work I'm doing. But at the same time I want to be happy also with what I'm doing, and this brings me very deep happiness. तो every time I would want to start something like this, every time मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ ठीक है चलो अब मैं शुरू करती हूँ, then that intense fear would come in and I'd be like नहीं छोड़ यार कुछ और करती हूँ, चलो कुछ और करती हूँ जो थोड़ा ईजियर है, जो थोड़े पुराने वाले मेरे कंटेंट से थोड़ा सिमिलर होगा या जो भी है, बट नहीं इतना ड्रास्टिक चेंज मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे वगैरह जो भी whatever मिलियन डिफरेंट फियर्स जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिसकी वजह से आई वॉज पैरालाइज्ड विद माई डिसीजन मेकिंग. ठीक है, फिर मैंने ये बुक रीड की. ठीक है, ऑल्दो आई एम जस्ट हाफ वे थ्रू, बट मैंने जब वो एक पैराग्राफ और जब वो एक सेंटेंस पढ़ा, फियर इज़ माई बॉडी गार्ड, ट्रीट फियर लाइक योर बॉडी गार्ड. फिर मैंने वो एक सेंटेंस को एलैबोरेट किया. ठीक है, अगर फियर बॉडी गार्ड है मतलब मैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मतलब फियर मेरे से बड़ा नहीं है. बट एट दिस पॉइंट बिकॉज वो फियर इतना ज़ोर से अलार्म रेस कर रहा है और मैं शायद उसकी बात सुन नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी बात सुन नहीं रही हूँ इसलिए वो ज़्यादा ज़ोर से अलार्म रेस कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. बट मे बी शायद वो मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा है. मे बी दैट्स माई पर्सपेक्टिव, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद वो मुझे डरा के रोक रहा है, बट शायद वो नहीं कर रहा है. वो सिर्फ ये बोल रहा है कि शायद look at the pros and the cons, look at the cons because I can see some cons. Hey queen, I can see some cons. Before you take a step ahead, आप एक बार मुझसे भी कंसल्ट कर लो कि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे with your decision making. And I think ये पढ़ने के बाद में I literally sat down with my thoughts and I was like, okay fear, बताइए आपको क्या दिख रहा है, I would like to consult with you.
एंड देन आई डिड लाइक अ प्रोज एंड कॉन्स. और लिखने में तो मुझे वैसे ही मजा आता है, जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं वो मैं लिख डालती हूँ. मतलब मैं तो आग लगा दूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ कि जैसे मतलब बुक में आग निकलने लग जाएगी, चिंगारियाँ निकलेंगी मेरे पेन से जब मैं लिखती हूँ. एनीवे, आई सैट विद माई बुक एंड I started thinking, okay, what am I scared of? What am I really scared of? Like, what's the worst that can happen? अगर मैं इंटरनेट के एक कोने पे अपना एक पार्ट लेके अपने experiences share करूँगी, तो what is the worst that can happen? I wrote down all of the cons that were scaring me. I wrote down everything that said, don't do this, don't do this, don't do this. मैंने वो सारे लिखे and then I said, okay, fear, thank you. Thanks for letting me know that you see all of this. I'm glad that you're here to help me out. But now this is what I see. This is what is making me want to do this. ये reasons की वजह से मेरे को ये step लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मन शांत नहीं हो रहा है, मेरे को करना है. And this is something which is, it feels like a compulsion कि मुझे share करना है. And I don't see another way out of it. So thank you. This is your cons and this is my pros. And आपके जो cons हैं, very solid cons, but I think I can work on the cons. I think my pros are stronger than your cons. And so I took this decision of, starting this fearlessly now. Fearlessly, okay? Because I'm like, okay, whatever worst that can happen, I've already anticipated. Like my fear has already told me कि ये चीज़ों के लिए be prepared. Now that you're taking this decision, ये चीज़ों के लिए be prepared. This is the worst that can happen here. And I'm like, okay, after taking all of that into consideration, this is the positive that can happen and I will go towards the positive. And जब से मैंने ये करना शुरू किया ना, जैसे ही कोई भी चीज़ का अलार्म मेरे पेट में आता ना कि, एंड जब से मैंने वो किया है एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ ठीक है, अब आई एम मूविंग फियरलेसली विद माई वर्क, आई हैव स्टार्टेड हार्नेसिंग ये फियर की एनर्जी. आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट इन प्रोडक्टिव वेज. जैसे कि ओके, नाउ दिस इज, आई टेल यू नाउ, बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस टू फाइंड अ गाय, आई एम लुकिंग फॉर समबडी. तो ऐसा होता है कि जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हें शायद कुछ चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं बट तुम कुछ चीज़ें ओवरलुक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पेट में कुछ एक अलार्म बज रहा है, ठीक है. और ये लड़कियों को बहुत ज़ोर से होता है, आई थिंक वुमेन विल रिलेट. हमारा जो इंट्यूशन है या जो भी है वो बहुत ज़ोर से हमें बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है जो तू देख नहीं रही है. एंड व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन दिस शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव अबाउट फियर केम, आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड आई कुड सेंस दैट समथिंग इज नॉट राइट. आई जस्ट डोंट नो, लाइक एवरीथिंग सीम्स great, but I just know something is not right. And I harnessed that. And I was like, okay, rather than being anxious or rather than, making it overpower my body in a way that it becomes, you feel like you're shaking and all of that, why not I sit with fear again and I be like, okay, there's an alarm. I feel this alarm. I'm not trying to get rid of you. I'm not trying to get rid of you, fear. I just want you to tell me, what do you see? What do you see in this situation that I'm not able to see? Because according to me, now, अगर fear आपको किसी टाइप का अलार्म रेस कर रहा है, वो इसलिए रेस कर रहा है क्योंकि आपके जीवन में आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं या जो एक्सपीरियंसेस में आप रहे हो, उस एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली जो भी गुड बैड, जिसका आउटकम बहुत अच्छा था या जिसका आउटकम बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से आपको बहुत ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, वो सब उसने रजिस्टर कर लिया. तो उसके डेटाबेस में सब कुछ रजिस्टर्ड है. तो अब वो क्या करता है, यू आर मूविंग थ्रू योर लाइफ. उसका काम है कि जैसे जैसे जो एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, वो अगर उसको कहीं पे भी दिखता है कि ये मेरे पुराने डेटाबेस के साथ मैच कर रहा है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में, तो वो मेरा काम है कि मैं अभी घंटियां बजाना शुरू कर दूँ, ठीक है. तो वो पीप 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 करना शुरू कर देगा. तो वो कुछ बता रहा है कि भाई देखो, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पता है कि ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं इस सिचुएशन में. तो अब आपका काम है कि आप कंसल्ट करें और आप बोले कि ठीक है, हाँ ये सिचुएशन में ये हुआ था, बट मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में ये नहीं होगा. और इफ़ यू थिंक कि हाँ ये सिचुएशन में ये हुआ था और इसमें भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ओवरराइड कर रहा हूँ, तो देन यू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली. बट द होल पॉइंट इज दैट यू कंसल्ट फियर
You don't try to get rid of it, because when you try to get rid of it, it won't go away because it's trying to tell you something. It's just trying to be like, hello, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो, please, please. It's like your consultant, your own personal consultant, your own personal bodyguard who's telling you, भाई देखो, मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, please सुन लो मेरी बात. So next time, if you're in a situation where you're scared to make a decision, or you're just scared, fear is the center point of your life right now, consult with fear, sit with fear, लिखो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. Why am I so scared? What is this fear trying to tell me that I can't see right now? And write down all the points. जैसे मर्जी, जो मर्जी points आ रहे हैं आपके दिमाग में, those are your points, your life, your points, your experiences. Write it down and then write why do you want to still continue this, or why are you still so willing to take that decision or move ahead in this direction, and then see your pros and cons, and then see if you can manage the consequences of whatever happens after. Consequences could be good or bad. I'm not saying consequences will only be bad. No. Whatever the outcome of it, when you take whatever decision to do it or to not do it, it's completely going to be yours for the rest of your life. और मुझे ऐसा लगता है, अगेन दिस इज़ समथिंग दैट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे कोई एक आइडिया बहुत अच्छा लगता है, समथिंग दैट ब्रिंग्स अ शिफ्ट इन माई पर्सपेक्टिव, जिससे कि लाइफ आसान हो रही है धीरे धीरे, लाइक वो जो टैंगल्स होते हैं दिमाग के अंदर, और जब वो धीरे धीरे एक एक करके खुलते हैं तो वो बहुत अलग टाइप की सेटिस्फैक्शन है. एंड टू अंडरस्टैंड कि फियर इज़ देयर टू हेल्प यू हैज़ बिन लाइफ चेंजिंग फॉर मी. बट मुझे ऐसा भी लगता है कि द रीज़न फियर इतना स्ट्रांग हो जाता है हमारी लाइफ में इज़ बिकॉज अगर आपने पास्ट में एक ही सिमिलर सिचुएशन को बार बार ओवरराइड किया है, एक ही सिमिलर सिचुएशन में जब आपके फियर ने पहले ही अलार्म छोटा सा शायद रेज किया होगा, जब उसको एक्सपीरियंस नहीं था किसी चीज़ का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फियर को नहीं पता था कि आप किस सिचुएशन में, क्योंकि उसको उसके पहले इस सिचुएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है. आप कॉलेज से निकले हो, आपके जॉब का कोई एक्सपीरियंस था, उसके पास नहीं था इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि इसके बारे में मुझे अलार्म रेज करना है या नहीं रेज करना है या जो भी. बट फियर को कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो fear was just like sort of telling you something is not right, that gut feeling that we get. And then तुम बोलोगे कि नहीं, ऐसे विजुअली तो मेरे हिसाब से सब कुछ जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से तो सब सही लग रहा है, आई थिंक आई एम ओवर थिंकिंग इट. तो आपने फियर को डिसरिगार्ड कर दिया, आपने जो अलार्म जो आपकी बॉडी ने दिया था, विच योर बॉडी रियली वांटेड यू टू ट्रस्ट इट एंड बी लाइक कि मैं तेरे अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, आई हैव नो बैड इंटेंशंस फॉर यू, आई एम योर फ्रेंड, प्लीज़ लिसन टू मी. बट यू वर लाइक नो, मे बी यू डोंट नो, मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन या ये पर्सन मेरे लिए सही है, एंड सो आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो दैट वाज अ चॉइस यू टुक, एंड देन व्हेन यू टुक दैट चॉइस, समथिंग रॉन्ग हैपेंड, exactly what you feared, what your fear was pointing at, and then fear ने register कर लिया कि अच्छा ये गलत. अब सेकेंड सिचुएशन आई, सिमिलर सिचुएशन, आपने फिर से उसको ओवरराइड कर दिया, फिर से बोला नहीं मे बी आई एम ओवर थिंकिंग दिस ऑल्सो, और फिर से आपने ओवरराइड कर दिया. आप जब इस चीज़ को बार बार करोगे, देन दिस पर्टिकुलर थिंग विल गेट वेरी स्ट्रांग. लाइक दैट फियर, वो जो छोटे अलार्म रेज कर रहा था, अब वो अगर आपने वो चीज़ 3 या 4 बार कर दी है रिपीट, तो 5th टाइम पे वो जोर जोर से अलार्म रेज करेगा. इट विल ट्राई टू स्टॉप यू, एंड दैट स्टॉपिंग विल फील फिजिकल. It will feel like you can't move, you're paralyzed, like you're anxious, you can't speak, you're sweating, because now fear is telling you strongly, please don't go ahead, we've already been through it 4-5 times, and don't repeat the same thing again. So maybe fear is just, when you feel that in your body so strongly, maybe it's just telling you, bro, ruk ja, kitni baar. I think, I don't know, I don't know if this will be applicable for the rest of my life. I don't know if this is applicable everywhere. I can't tell. मैंने तो सिर्फ इतनी सी ज़िंदगी देखी है, और इतनी सी ज़िंदगी में जिस हिसाब से मुझे आगे के छोटे मोटे इश्यूज़ जो मैं एंटिसिपेट कर सकती हूँ,
उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ये पर्सपेक्टिव लेके चलूँगी ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. आई विल नॉट हैव टू लाइक always be anxious about fear or be scared of fear. I will actually be willing to look and in fact wait. If मेरे body में कोई alarm आ रहा है, अगर मैं कोई नया decision ले रही हूँ, I will wait. I'll be like, fear, do you have something to say here? Hello? Is there something like I'm doing something new? Do you have some input? Like I could use your help right now. So I feel like next time when I get that feeling, because I trust it so much, because I trust that it's here for my benefit and it's here to help me out, I will wait and I will want to consult my fear. And I will be like, हाँ भाई बताओ आपके पास आज कुछ नया है मेरे लिए. And just that little shift in perspective, to not be scared of fear and to know that I am bigger than the fear. I am the queen. I take the final decision. I have that power to move or to override the fear and to live with my choices and to live with my consequences. It's me, not the fear. Fear is not bigger than you. You are bigger than the fear. So that's it. That's what today's video is about. And to be honest, I'm very excited, very happy to share this little perspective with you because it really, really, really did impact my life बहुत strongly. Because I know moving forward, I'm going to keep it very, very close. And it did not come from me. But I make sure कि मैं इस चीज़ को भूलूँ ना. And this video journaling is a part of it. कि मैं इसको कभी ना भूलूँ. मैं इसको लिखती हूँ. I try to remember it every now and then. जब भी एक छोटा सा कुछ अलार्म आता है, I remember it, I recall it कि हाँ fear is there to help me, fear is there to help me. क्योंकि क्या है ना कि हर चीज़ कभी-कभी अंदर से नहीं आती. कभी-कभी तुम्हें सच में बाहर से कुछ अच्छा मिलता है and you want to hold on to that perspective and you want to practice that perspective for the rest of your life because it's working for you. So that's what today's video is about. I was like ये इस perspective ने काफ़ी मुझे help किया and I would want people to change or to see a different side of fear and to see how it can help them and to really harness, to use that energy of fear, which we all have. And it's not a negative emotion. It is actually a very powerful, a very, very, very strong thing to have. And we all have it. ये हमारा inbuilt alarm system, security system हम सबके अंदर है, which is the best thing. So I hope you remember that fear is not bigger than you. You are the king or the queen, and fear is just your bodyguard. इतना ही मेरे पास fear के बारे में